अमेरिका ने चीन पर इतना गंभीर आरोप लगाया कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अमेरिका ने दावा किया कि अकेला वो ही चीन के गुब्बारे का निशाना नहीं बनाया, बल्कि गुब्बारों के जरिए चीन भारत से लेकर कई खाड़ी देशों तक की जासूसी कर चुका है। यानी अगर अमेरिका का दावा सही है तो चीन के रडार पर भारत, खाड़ी देश, जापान और लैटिन अमेरिका के कई देश थे। 10 दिन पहले अमेरिका ने अपने आसमान में उड़ते चीन के गुब्बारे को जासूस बताते हुए शूट कर दिया था, लेकिन चीन अब तक अमेरिका का दावा मानने को तैयार नहीं है। वो रट लगाए बैठा है कि उसके गुब्बारे से अमेरिका को कोई खतरा था ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मौसम की जानकारी जुटा रहा था। मगर उस गुब्बारे का मलबा अमेरिका के हाथ लग चुका है। बताया गया कि अमेरिका को उस गुब्बारे में लगे सेंसर मिले हैं, जिनसे पता चला कि वो कई साल से चीन के दुश्मनों पर नजर रख रहे थे। लेकिन खुद पर लगे आरोपों का जवाब चीन ने उल्टा अमेरिका पर ही आरोप लगाकर दे दिया। उसने कहा कि अमेरिका भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो खुद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जासूस है। कई बार चीन में अपने गुब्बारे छोड़ चुका है। बल्कि चीन ने तो एकदम डेटा पेश करते हुए बताया कि पिछले साल की शुरुआत से अब तक अमेरिका चीन की हवाई सीमा में गैर कानूनी तरीके से अपने गुब्बारे भेज चुका है, और वो भी कोई इक्का दुक्का बार नहीं, बल्कि ऐसी घटनाएं 10 बार से ज्यादा हुई। इतना ही नहीं, चीन ने यह दावा तक किया कि अमेरिका सिर्फ गुब्बारों से चोरी छिपे ही नहीं, बल्कि सरेआम अपने जंगी जहाज और विमान भेजकर भी चीन पर नजर रखता आया है। चीन ने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि वो अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इधर चार धाम यात्रा अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर वहां प्रशासन ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी, ताकि चार धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। इस वर्ष भी अनुमान है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में आएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, इस पर 18 फरवरी को फैसला लिया जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि पुतिन ने जान जाने के डर से प्लेन में सफर करना बंद कर दिया है। इसके बदले वो एक बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुश्मन की मिसाइलों के हमले से बचने के लिए ही बनाई गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन जंग की शुरुआत से ही प्लेन की जगह इसी बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन की लोकेशन का पता लगाना आसान है, लेकिन ये ट्रेन दुश्मन की नजर से आसानी से बच सकती है, क्योंकि ये बगैर रुके सफर करती है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन को 2014 में अपग्रेड किया गया था, जिसके तहत इसमें पुतिन के आराम करने के लिए बेडरूम, काम करने के लिए एक ऑफिस और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके अलावा ये ट्रेन कई खतरनाक हथियारों से भी लैस है, यानी जरूरत पड़ने पर यह न सिर्फ पुतिन के लिए रक्षा कवच की तरह काम करेगी, बल्कि इससे दुश्मन पर हमला भी किया जा सकेगा। यही वजह है कि पुतिन मॉस्को से रूस के किसी भी हिस्से में जाने के लिए इस बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को 7.5 साल की सजा सुनाई, जिन्हें देश भर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। जिन आरोपियों को जेल की सजा सुनाई गई, उन्हें आतंकी संगठन अलकायदा में लोगों की भर्ती करवाने का भी दोषी पाया गया।